हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल। इसमें हमें 4 एग्जाम्पल दिए। इस वीडियो में हम प्रत्येक एग्जाम्पल को करेंगे। एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो फॉर्मूले अप्लाई होंगे सबसे पहले हम फॉर्मूले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद यानी कि एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो फॉर्मूला लगा वो लगा द्विघात बहुपद का। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से। चलो, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद को बोलते हैं, यानी कि पी एक्स लिखो या फिर लिखो एफ एक्स। तो इसका फॉर्मूला हो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी। जो यहाँ पे ए बी है वे हमारे गुणांक है और सी क्या है, अचर पद है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया यानी कि गुणांक। गुणांक का मतलब होता है यानी कि गुणा में। तो ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का, और बी किसका गुणांक है, एक्स का। तो ए और बी क्या हुए हमारे गुणांक, सी क्या हुआ, अचर पद। तो सी क्या हुआ हमारा, यानी कि अचर पद। राइट, अचर पद का मतलब होता है यानी कि 1 2 3 4 5 6, प्लस के भी आ सके माइनस के भी आ सके। अब देखो, यदि घात 2 है तो द्विघात बहुपद होगा, और यदि घात 2 है तो शून्यांक भी 2 हो गए। चलो, शून्यांक, तो शून्यांक 2 हो गए, वे कौन कौन से हो गए, अल्फा और बीटा। राइट, चलो अब यहाँ पर 3 फॉर्मूले बनेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। सबसे पहला फॉर्मूला है शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल बराबर होता है माइनस के बी बटे ए। अब यहाँ पे इसे हम हिंदी में भी लिखेंगे। माइनस बी क्या है, एक्स का गुणांक। बी क्या है, एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक, गुणांक का मतलब होता है यानी कि गुणा में, बटे, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक। राइट, चलो अब शून्यांकों का गुणनफल। दूसरा फॉर्मूला है शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटे ए। बराबर हो, सी क्या है, अचर पद। तो सी हुआ हमारा यानी कि अचर पद। राइट, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक। राइट, चलो अब तीसरा फॉर्मूला कब बनेगा, जब हमें शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दिया हो और द्विघात बहुपद में से यानी कि पूछ रहा हो। मतलब शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दिया हो और द्विघात बहुपद ज्ञात ज्ञात करवा रहा हो, तब लगेगा द्विघात बहुपद वाला फॉर्मूला, यानी कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा जमा बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा। राइट, चलो ये 3 फॉर्मूले सबसे पहले हम यानी कि इन सभी को याद कर लेंगे। उसके बाद यानी कि फिर यानी कि क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अब पढ़ेंगे हम जब हमें द्विघात बहुपद दी हो और गुणांक ज्ञात करने हो, यानी कि ए बी सी के मान ज्ञात करने हो। सपोज करो हमें कोई द्विघात बहुपद इस टाइप से दिया है, यानी कि पी एक्स बराबर 3x² प्लस के 5x और प्लस के कितना, यानी कि 7। तो यहाँ पे देखो घात 2 है तो द्विघात बहुपद होगा, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाओगे, यानी कि पी एक्स बराबर हमने क्या पढ़ा, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी। तो यहाँ पे ए बी सी क्या है, गुणांक। तो ये हो जाए यहाँ पे यानी कि गुणांक जो गुणा में होगा। चलो देखो, तो यहाँ पे देखो ए का मान कितना है, यानी कि 3। देखो किस प्रकार करेंगे, 3x² को ए एक्स स्क्वायर से भाग देंगे। स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो ए का मान कितना है हमारा, यानी कि 3। मतलब ए का मान कितना है, 3। इसी प्रकार जब इसे भाग देवगे 5x को बी एक्स का भाग देवगे, तो एक्स का एक्स कटेगा तो बी का मान कितना हुआ, 5। एक्स से एक्स कटेगा तो बी का मान कितना हुआ हमारा, यानी कि 5। राइट, और इसी प्रकार सी का मान कितना है हमारा, यानी कि 7। राइट, चलो सपोज करो यहाँ पे यदि माइनस हो, यदि यहाँ पे माइनस हो इस प्रकार से, तो यहाँ पे इनके ए बी सी के मान भी क्या हो गए, माइनस में ही हो गए। तो ए का मान कितना है, -3। बी का मान कितना है, -5। सी का मान कितना है, -7। राइट, सपोज करो मैं यहाँ पे इसका मान यानी कि कुछ नहीं दिया यहाँ पे, मतलब एक्स स्क्वायर की गुणा में कोई नहीं है। तो यहाँ पे अब ए का मान कितना हुआ, यहाँ पे ए का मान हुआ हमारा कितना, ए। किस प्रकार, देखो एक्स स्क्वायर को हम ए एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा कितनी बार, एक बार। तो ए का मान कितना है हमारा, यानी कि 1।
और सपोज करो यहाँ पे माइनस का हो, अब क्या होगा माइनस का 1, राइट। तो अब क्या होगा माइनस के 1। इसी प्रकार यदि यहाँ पर कोई नहीं है, यदि यहाँ पर ये मैं एक्स वाला पद हटा दूं, तो अब मुझे ये बताओ एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे है, तो इसका मान कितना है माइनस का 1। अब बी का मान बताओ, क्योंकि एक्स वाला पद तो यहाँ पे ही नहीं, तो अब बी का मान हुआ हमारा कितना, यानी कि 0। तो सी का मान कितना है हमारा, यानी कि माइनस के 7, राइट। चलो इसका मतलब क्या है, सपोज करो मैं ये दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस के 7, ये दे दिया हमें, तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी, ए बी सी के मान ज्ञात करने। तो ए का मान कितना होगा 1, जहाँ कोई नहीं होता वहां गुणा में कितना होगा 1, तो ए का मान कितना होगा 1। अब ये बताओ क्या एक्स वाला पद है यहाँ पे, नहीं, तो इसलिए बी का मान कितना है हमारा 0 और सी का मान कितना है हमारा माइनस के 7, राइट। अब करेंगे यानी कि एग्जांपल स्टार्ट। तो सबसे पहला एग्जांपल दिया हमें, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया, सबसे पहले उसे नोट कर लो, फिर उसके बाद सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया हमें एग्जाम्पल यानी कि फर्स्ट पहला एग्जाम्पल, तो द्विघात बहुपद यानी कि पी एक्स, तो पी एक्स बराबर दिया हमें एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमें शून्यांक भी ज्ञात करने और गुणांक भी ज्ञात करने, हमें यानी कि गुणांक भी ज्ञात करने। तो सबसे पहले लिख लगे हम गुणांक और फिर लिख लगे यहाँ पे शून्यांक, और फिर क्या करने हमें, यानी कि जांच। चलो फिर कर लगे यानी कि जांच। जांच का मतलब होता है यानी कि फॉर्मूले अप्लाई हो गए, पहले दो शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। चलो तो सबसे पहले हम गुणांक ज्ञात करेंगे। गुणांक किस प्रकार ज्ञात करें, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर x की पावर 2 है यानी कि द्विघात बहुपद, तो ये हो जाएगा पी एक्स बराबर, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी। ए बी सी क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि गुणांक, राइट। चलो तो ए का मान यानी कि जो ए की सीध में है, यहाँ पर जहाँ कोई नहीं होता वहां पर कितना होकर है 1, तो ए की सीध में कितना हो यानी कि 1। बी का मान कितना है 7 और सी का मान कितना है 10, तो बी का मान है हमारा यानी कि 7 और सी का मान कितना है हमारा यानी कि 10। ये हो गए हमारे यानी कि गुणांक। अब करेंगे यानी कि शून्यांक ज्ञात। शून्यांक किस प्रकार करा करें, जो यहाँ पर समीकरण दे रखी उसके गुणनखंड कर दो यानी कि फैक्टर। तो सबसे पहले समीकरण उतारो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10 बराबर कितना 0। अब यहाँ पर जो 10 दिया, इसके ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करे तो 10, गुणा करे तो 10 और जोड़ा है तो 7, तो ये हो जाएगा हमारे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, गुणा करे तो 10 और 5 और 2 7, जोड़ा है तो 7। यहाँ पे x लिखा, इन दोनों में किसकी गुणा, x की गुणा, तो ये हो जाए हमारा कितना एक्स स्क्वायर प्लस के 5x, जो यहाँ पे x लिखा इन दोनों में गुणा करेंगे 5x प्लस के 2x और प्लस के यानी कि 10 बराबर कितना 0, राइट। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन कितना है यानी कि x, जो कॉमन लेंगे उसी से भाग देंगे, तो एक्स स्क्वायर को x से भाग देगा कितना होगा यानी कि x, 5x को x से भाग देगा कितना होगा यानी कि 5। अब यहाँ पर देखो जो यहाँ पर चिन्ह होगा, यदि प्लस का है तो प्लस का होगा, माइनस का है तो माइनस का होगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है यानी कि 2, और जो कॉमन होगा वही भाग देगा, 2x को 2 से भाग देगा कितना होगा x, प्लस 10 को 2 से भाग देगा 5 बराबर कितना 0। अब x प्लस 5 यहाँ है, x प्लस 5 यहाँ है, तो x प्लस 5 क्या आ जाएगा यानी कि कॉमन। और अभी बताया मैंने जो कॉमन होगा वो भाग देगा यानी कि इस संख्या को, तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कट के क्या बचेगा हमारा यानी कि x। अब 2 इंटू एक्स प्लस 5 को x प्लस 5 से भाग देंगे, ये दोनों यानी कि सेम है, कट गए, क्या बचेगा हमारा यानी कि 2 बराबर कितना होगा 0, राइट। अब प्रत्येक संख्या को ले लगे यानी कि 0 के बराबर, तो इन्हें लिख लो यहाँ पर यानी कि 0 के बराबर, तो ये हो जाए हमारा x प्लस के 5 बराबर कितना 0 और x प्लस के 2 बराबर 0। प्लस के 5 है इधर है क्या माइनस के 5, प्लस के 2 है इधर है क्या माइनस के 2। अब जो ये प्लस के 5 यानी कि x का मान -5 और x का मान -2 है, यह है हमारे यानी कि शून्यांक। शून्यांक मतलब अल्फा बीटा के मान, तो पहले वाला हो जाएगा यानी कि अल्फा बराबर -5 और दूसरा हो जाएगा बीटा बराबर -5।
तो मेरे पास ए बी सी के मान भी है, मतलब गुणांक भी है, और अल्फा बीटा के मान भी है, मतलब शून्यंक भी है। अब क्या करेंगे, यानी कि जांच। तो यहाँ पर लिखो जांच में फॉर्मूला होगा, यानी कि सबसे पहला फॉर्मूला होगा नंबर 1, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल बराबर हो माइनस के बी बटे ए। चलो अब ये बताओ अल्फा का मान कितना है, -5, बीटा का मान कितना है, सॉरी -2, बीटा का मान कितना है, -2। तो अल्फा का मान हुआ -5 और बीटा का मान हुआ हमारा -2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, -7। अब यदि इधर हमारा -7 है तो इधर भी हमारा कितना आना चाहिए, -7। चलो माइनस बी का मान कितना है, यानी कि 7, ए का मान कितना है, 1, और जब -7 को 1 से भाग देगा कितना होगा, -7। यदि ये दोनों बराबर हैं, जो हमने यह सारी प्रक्रिया करी है वह बिल्कुल राइट है, और यदि ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब है यह चीज भी सही नहीं है। क्लियर, यदि ये दोनों एक दूसरे आपस में बराबर है तो बिल्कुल सही है। अब लगाओ यानी कि शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर हो है यानी कि सी बटे ए। अब अल्फा का मान कितना है, -5, बीटा का मान -2, अल्फा का मान -5 और बीटा का मान -2, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10। अब हमारे इधर यानी कि प्लस का 10 है तो इधर भी कितना आना चाहिए, प्लस का 10। सी का मान कितना है हमारा, यानी कि 10। ए का मान कितना है, यानी कि 1। जब 10 को 1 से भाग देगा कितना होगा, यानी कि 10। तो आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब है ये चीज यानी कि बिल्कुल सही है। एक बार इसे नोट कर लो। एग्जाम्पल नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगला एग्जाम्पल लिया मैं, एग्जाम्पल यानी कि सेकंड। तो बहुपद x² - 3 के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले जो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया उसे नोट कर लगे। तो एग्जाम्पल में दिया हमें बहुपद x² - 3 गुणांक ज्ञात करने, शून्यंक ज्ञात करने और उसकी जांच ज्ञात करनी। तो सबसे पहले हम करेंगे यानी कि गुणांक ज्ञात। गुणांक किस प्रकार ज्ञात करा करें, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर लगाओगे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या हो, ax² प्लस के bx और प्लस के c। अब ए बी सी क्या हो, यानी कि गुणांक। तो ए बी सी हो गए हमारे यानी कि गुणांक। तो यहाँ पे ए की सीध में कितना है, ए का मान कितना है हमारा, यानी कि 1। अब बी का मान यानी कि एक्स का मान यहाँ पर कोई है नहीं है, तो इसलिए बी का मान हमारा कितना होया, यानी कि 0। अब सी क्या है, अचर पद, तो सी का मान हमारा कितना होया, -3। राइट। अब ज्ञात कर लेंगे यानी कि शून्यंक। शून्यंक किस प्रकार ज्ञात करा करें, यानी कि समीकरण उतार के। अब सबसे पहले उतार लगे समीकरण x² - 3 बराबर 0। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, जो यहाँ पे -3 है इधर जाकर कहीं का हो जाएगा +3। ये हो जाए हमारा x² बराबर यानी कि 3। अब यहाँ से स्क्वायर हटा हुआ क्या हो जाएगा, रूट। ये हो जाएगा x बराबर यानी कि √3। अब जब भी रूट में समान आवे कितने मान आकर, यानी कि एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस और एक माइनस। तो ये हो जाए हमारे x बराबर प्लस के √3 और दूसरा हो जाएगा x बराबर माइनस के √3। राइट। पहले ये अब ये दोनों क्या हो गए हमारे शून्यंक। तो पहले वाला अल्फा हो जाएगा, दूसरे वाला बीटा हो जाएगा। तो ये आगे हमारे यानी कि शून्यंक। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा बराबर यानी कि √3 और बीटा बराबर हो जाएगा माइनस के √3। अब हमारे पास यानी कि गुणांक भी है, ए बी सी के मान भी है और शून्यंक भी है, अल्फा बीटा के मान भी। अब करेंगे यानी कि यहाँ पे हम जांच। तो जांच में यानी कि फॉर्मूला अप्लाई होगा, पहला शून्यंकों का योगफल बराबर होता है माइनस के बी बटे ए। चलो सबसे पहला मैं इसे सोल्व कर रहा है यानी कि इधर वाले को। तो माइनस बी का मान हमारा कितना है, यानी कि 0, और ए का मान हमारा कितना है 1। यदि हम 0 को 1 से भाग दें कितना होगा, यानी कि 0। जब हमारा इधर 0 आया तो इधर भी क्या आना चाहिए, 0। चलो अल्फा का मान कितना है, प्लस के √3, बीटा का मान कितना है, माइनस के √3। ये होगा हमारा प्लस के √3 और बीटा का मान होगा माइनस के √3। अब √3 में से √3 जाओगे कितने बचेंगे, यानी कि 0। आपस में बराबर है, तो इसका मतलब है ये जो चीज हमने ये प्रक्रिया करी है बिल्कुल सही है। नंबर 2 शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल होता है यानी कि सी बटे ए। अल्फा बीटा के मान रख लगे। अल्फा का मान कितना है, यानी कि √3 और बीटा का मान कितना है, माइनस के √3 बराबर यू प्लस का है। सबसे पहला गुणा करो, प्लस माइनस √3 गुणा √3 कितना हो, यानी कि 3। चलो देखो
√3 गुणा √3 क्या हो, यानी कि 3, राइट। √2 गुणा √2 2, √5 गुणा √5 यानी कि 5। चलो सी का मान कितना है हमारा, सी का मान है हमारा -3, और ए का मान कितना है हमारा, यानी कि 1। जब -3 को 1 से भाग देगा कितना होगा, -3। ये मेरे बिल्कुल आपस में यानी कि दोनों बराबर है, तो ये चीज जो हमने यह प्रक्रिया करी है बिल्कुल मेरी राइट है। क्लियर। चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल दिया मैं, एग्जांपल यानी कि 3। तो इसमें दिया मैं एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। सबसे पहले जो यहाँ पे यानी कि मेरे से पूछा उसे नोट कर लो, और जो दिया उसे नोट कर लो, ठीक। तो यहाँ पे एग्जांपल यानी कि 3 में दिया मैं, सबसे पहले ज्ञात करना हमें द्विघात बहुपद यानी कि एपेक्स। द्विघात बहुपद किसके रूप में ज्ञात करना, यानी कि एपेक्स, इसका फॉर्मूला हो ax² प्लस के bx और प्लस के c, इस रूप में ज्ञात करना हमें, राइट। और हमें क्या दिया, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का योगफल कितना दिया, अल्फा जमा बीटा बराबर -3, और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर यानी कि 2। ये चीज हमें दे दी। तो सब मैंने क्या बताया था फॉर्मूले में, जब हमें शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दिया हो और द्विघात बहुपद ज्ञात करवा रहा हो, तब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि तीसरे वाला। तो यहाँ पे लग जाएगा यानी कि तीसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला क्या हो, एपेक्स बराबर x² माइनस अल्फा जमा बीटा इंटू एक्स जमा अल्फा गुणा बीटा। चलो ये हो जाए हमारा x² माइनस अल्फा जमा बीटा का मान कितना है, -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है, यानी कि 2। तो ये हो जाए हमारा कितना, x² माइनस माइनस प्लस 3 गुणा एक्स यानी कि 3x और प्लस के 2। ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद क्यों है, क्योंकि यहाँ पे a का मान यानी कि 0 नहीं है। यदि a का मान 0 है तो द्विघात बहुपद नहीं है, और a का मान चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस को, यहाँ पे a का मान कितना है हमारा 1, चाहे सिद्ध करके देख लो। तो यहाँ पे देखो ये होगा हमारा द्विघात बहुपद। मैं फॉर्मूला लिख रहा, एपेक्स बराबर ax² प्लस के bx और प्लस के c। अब मुझे ये बताओ a की सी, तो मतलब a का मान 1, b का मान यानी कि 3 और c का मान कितना है, यानी कि 2। बस हमारा a का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के। यदि a का मान 0 है, मतलब a का मान 0 है, तो वह हमारा द्विघात बहुपद नहीं है। और a का मान चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, तो हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है, राइट। चलो यहाँ पर लास्ट एग्जाम्पल दिया, यानी कि एग्जाम्पल यानी कि 4। जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x³ माइनस के 5x² माइनस के 11x माइनस के 3 के शून्यांक 3, -1 और -1/3 है। इसके पश्चात शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले जो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया उसे नोट कर लो, और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो त्रिघात बहुपद का दिया, राइट। जो एग्जाम्पल यानी कि 4 में दिया, सबसे पहले यानी कि उसे नोट कर लो। एग्जाम्पल यानी कि 4, px बराबर 3x³ माइनस के 5x² माइनस के 11x और माइनस के 3, और यहाँ पे जो हमें शून्यांक दिए, यानी कि शून्यांक क्या दिया हमें ये, तो ये दिया हमें 3, -1 और माइनस के 1/3। तो सबसे पहला देखो यहाँ पे, यदि घात 3 है तो त्रिघात बहुपद होगा, और घात 2 है तो द्विघात बहुपद होगा। जो यहाँ पे ये एग्जाम्पल यानी कि 4 दे रखा है, ये एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया मैं, यहाँ भी आपको बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। तो x की पावर मतलब x³ है, x की पावर 3 है, तो त्रिघात बहुपद के यहाँ पे फॉर्मूले लगेंगे। तो जो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन में कहा कि ये त्रिघात बहुपद दे दिया, और ये क्या होगे, इसके शून्यांक होंगे। शून्यांक का मतलब है यदि मैं x ये सभी मेरे क्या मान लो, x के मान मान लो, शून्यांक बताने सिंपल सी बात देखो, यदि px बराबर 0 आ जाए, मतलब ये रखने पे, मतलब x के जगह x के स्थान पर 3 रखो, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। घन हो रहा तो घन कर दो, वर्ग हो रहा तो वर्ग कर दो, गुणा हो रही तो गुणा कर दो। और यदि x का मान 3 रखने पे बराबर आ जाए 0 के, तो हमारा शून्यांक है, और यदि 0 ना आवे तो शून्यांक नहीं है। समझ गए। चलो तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, x बराबर 3 रखने पर, तो यहाँ से लिखेंगे x बराबर 3
रखने पर। चलो सबसे पहले 3 रख लगे, फिर दूसरे पे यानी कि -1, फिर -1/3 रखो। तो ये हो जाए हमारा कितना, x की जगह क्या रखना है यानी कि 3 बराबर 3 इंटू 3 की पावर 3 यानी कि x के स्थान पर 3 रख दिया, 5 इंटू एक्स के स्थान पर कितना रखना है यानी कि 3, इसकी पावर कितनी है 2, -11 इंटू एक्स का मान कितना यानी कि 3 -3। तो ये होगा हमारा कितना 3 गुणा 3 का घन 27 -5 गुणा 3 का वर्ग 9 -11 × 33 -3 27 81 -9 × 5 = 45 -33 ये हो जाए हमारा 81 माइनस माइनस वाले को सभी को ऐड कर लो। तो सभी को ऐड करेंगे तो इन सभी का योग आवेगा यानी कि 81। तो 81 में तो 81 माइनस होगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 0। और मैंने क्या बताया था, यदि हमारा पी एक्स का मान हमारा 0 आ जा तो हमारा जो ये 3 है तो क्या हो जाएगा हमारे शून्यंक हो जाएंगे। अब रखेंगे यानी कि एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे हम -1। चलो अब रखेंगे x बराबर -1 रखने पर, जहां भी x है वहां पर क्या रखना है -1। तो ये हो जाएगा हमारा p x के स्थान पर क्या रखना -1 बराबर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1 इसकी क्यूब -5 गुणा -1 इसका वर्ग 11 इंटू -1 और -3। चलो तो ये हो जाएगा हमारा कितना 3 गुणा, देखो यदि यहाँ माइनस का चिन्ह है घात है विषम, यहाँ पे समझो यदि घात मेरे यहाँ पे माइनस का चिन्ह है और घात है सम तो किसका चिन्ह होगा प्लस का। देखो यहाँ पे यदि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है और इसकी पावर यानी कि सम संख्या है, मतलब घात क्या है सम, मतलब 2 4 6 8 10 तो किसका चिन्ह होगा प्लस का। और यदि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है और घात है मेरे यानी कि विषम ओड नंबर, मतलब 1 3 5 7 9 11 तो यहाँ पे चिन्ह होगा किसका माइनस का। अब मुझे यहाँ पर ये बताओ माइनस का चिन्ह है घात है कौन सी विषम, कौन सी है विषम, किसका चिन्ह होगा माइनस का, तो माइनस के 1 आएगा, 1 का घन तो 1 ही हो -5 इंटू यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और घात है कौन सी सम, किसका चिन्ह होगा प्लस का, तो यहाँ पे आएगा यानी कि प्लस का 1 का वर्ग कितना हो 1 माइनस माइनस प्लस 11 एकम 11 माइनस के ये होगा हमारा कितना प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 -5 एकम 5 प्लस 11 और -3 माइनस माइनस के एक साथ ऐड कर लो और प्लस का अलग रख लो, तो ये हो जाएगा -3 और -5 -8 और -3 -11 और प्लस के कितना है 11, 11 में से 11 जाके कितना होगा यानी कि 0। तो इसका मतलब क्या हमारा पी एक्स का मान कितना आएगा 0। और मैंने क्या कहा था यदि पी एक्स का मान 0 आ जा तो जो हमारा माइनस का 1 है तो इस संख्या का मतलब इस बहुपद का क्या है शून्यंक है। चलो अब रखेंगे -1/3 अब रखेंगे एक्स के स्थान पर क्या रखना -1/3 रखने पर, जहां भी x है -1/3 रखने पर, तो ये हो जाएगा p x का मान -1/3 बराबर 3 इंटू -1/3 इसकी पावर कितनी है 3 -5 इंटू -1/3 इसका क्या है यानी कि स्क्वायर -11 इंटू -1/3 और माइनस के कितने हैं यानी कि 3। चलो तो ये हो जाए हमारा कितना 3 गुणा, वरना भी बताया था यदि यहाँ पर माइनस का चिन्ह घात है यानी कि विषम तो किसका चिन्ह होगा माइनस का, 1 का घन 1 और 1 का 3 का घन यानी कि 27 -5 इंटू यदि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, देखो यदि यहाँ माइनस का चिन्ह है घात है सम किसका चिन्ह होगा प्लस का, तो प्लस को लिखा नहीं करते तो 1 का वर्ग होगा यानी कि 1 और 3 का वर्ग कितना होगा हमारा 9 माइनस माइनस प्लस 11 के 1 में गुणा करेंगे 11 एकम 11 बटे में 3 और माइनस के कितने हो गए 3। चलो अब ये गुणा में ये भाग में यानी कि कटेगा यानी कि दोनों नंबर कट जाएंगे 3 एकम 3 और 3 27 1 के 1 में गुणा करेंगे -1/9 5 एकम 5 -5/9 प्लस के 11/3 और -3। अब यहाँ पे देखो इसके बटे 1 मैंने का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा यानी कि 9। अब 9 को 9 से भाग देगा कितना होगा 1 1 के 1 में गुणा करेंगे -1 प्लस वो माइनस 9 को 9 से भाग देगा 1 1 के गुणा करेंगे 5 में 5 एकम 5 प्लस 9 को 3 से भाग देगा 3 तिये 9 3 आएगा और 3 के गुणा करेंगे हम 11 में 11 तिये 33 माइनस 9 को 1 से भाग देगा 9 आएगा 9 की गुणा करेंगे 3 में 9 तिये
27। अब माइनस माइनस वाले एक साथ और प्लस वाला एक साथ, तो ये हो जाए हमारा कितना 27 में 5 जोड़ा के 32, 32 में एक जोड़ा के माइनस के 33, और प्लस के कितने हो गए यानी कि 33 बटे में कितना है 9 बराबर 33 में 33 जाके 0 बटे 9, और जब 0 को 9 से भाग देगा कितना होगा 0। तो इसका मतलब क्या आया, सभी के मान कितने आ गए यानी कि पी एक्स बराबर 0 आ गए। तो इसका मतलब यह है कि 3 माइनस 1 और माइनस 1 बटा 3, 3x की क्यूब माइनस के 5x स्क्वायर माइनस के 11x और माइनस के 3 के शून्यांक है। अब करेंगे यानी कि जांच, जांच में क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला लगाओगे। तो त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला क्या हो, यहाँ पर मैं साथ के साथ बता रहा है, और जब 2.4 एक्सरसाइज स्टार्ट होगी उससे पहले मैं यानी कि त्रिघात बहुपद के फॉर्मूले लिखवा दूंगा। तो यहाँ से लिखेंगे पी एक्स बराबर ए एक्स की क्यूब प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स और प्लस के डी। यहाँ पे जो ये शून्यांक है ये 3 माइनस एक बटा 3, पहले वाला होगा अल्फा, अल्फा का मान कितना 3, और बीटा का मान होगा हमारा माइनस के 1, और गामा का मान होगा हमारा माइनस के 1 बटा 3। तो अल्फा बीटा गामा के तो मान मेरे पास है, ये मैं चाह ए बी सी और डी के मान देखो। अब ये ए बी सी क्या हो यानी कि गुणांक, तो ये हो जाएगा मेरे ए की सीध में कितना है यानी कि 3, ए का मान कितना है 3, बी की सीध में कितना है माइनस के 5, और सी का मान कितना है यानी कि माइनस के 11, और डी का मान कितना है माइनस के 3, सॉरी, तो डी बराबर आएगा माइनस के 3। तो यहाँ पे सबसे इसका फॉर्मूला हो, पहला फॉर्मूला शून्यांकों का योगफल, जो त्रिघात बहुपद हो शून्यांकों, मैंने बताया था यदि घात 2 है तो शून्यांक आओगे 2 अल्फा और बीटा, और यदि त्रिघात बहुपद है मतलब घात 3 है तो शून्यांक आओगे 3 अल्फा बीटा और गामा। ठीक, तो अब यहां से देखो शून्यांकों का योगफल अल्फा जमा बीटा जमा गामा, अल्फा जमा बीटा जमा गामा बराबर माइनस के बी बटे ए, राइट। चलो अब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा का मान इधर रखो और बी ए और बी का मान इधर रखो, यदि ये आपस में बराबर है तो सही है, और बराबर नहीं है तो सही नहीं है। तो अल्फा का मान कितना है यानी कि 3, प्लस बीटा का मान माइनस के 1, तो प्लस माइनस माइनस, गामा का मान माइनस के 1 बटा 3 बराबर, सबसे पहले ऐसा सोल्व कर लगे, 3 मतलब 1 गया 2 माइनस के 1 बटा 3 बराबर एलसीएम ले 3, 3 दूनी 6 माइनस के 1, 3 दूनी 6 माइनस 1 क्या होगा 5 बटे 3, देखो 3 दूनी 6 माइनस के 1, 6 मतलब 1 गया 5 बटे 3, राइट। तो इधर जब हमारे इधर 5 बटे 3 आ तो इधर भी कितना आना चाहिए वो 5 बटे 3। चलो माइनस बी का मान कितना है माइनस के 5, और ए का मान कितना है हमारा यानी कि 3, अब माइनस माइनस क्या हो प्लस, तो कितना होगा हमारा 5 बटे 3। अब ये क्या आएगा आपस में क्या है बराबर है। तो इसका मतलब यह है जो हमने जितना प्रोसेस हमने शुरुआत से करते रहे वो बिल्कुल हमारा सही है। नंबर 2 दूसरा फॉर्मूला है यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा बराबर हो माइनस के डी बटे ए। चलो सबसे पहले इस वाले को सोल्व कर लो, माइनस डी का मान कितना है हमारा यानी कि माइनस के 3, और ए का मान कितना है हमारा यानी कि 3, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 बटे 3, 3 को 3 से भाग दे कितना होगा यानी कि 1। जब इधर हमारा 1 आया, इधर हमारा 1 आया तो इधर भी हमारा कितना आना चाहिए मतलब कि 1। अल्फा का मान कितना है हमारा यानी कि 3, बीटा का मान माइनस के 1, और गामा का मान माइनस के 1 बटे 3। सबसे पहले चिन्ह की गुणा करो, माइनस माइनस प्लस, और प्लस को लिखा नहीं करते, 3 की 1 में गुणा करोगे 3 गुणा 1 बटे 3, 1 बटे 3, ये गुणा में ये भाग में 3 से 3 कैंसिल होगा एक बार, तो इधर आएगा हमारा 1। अब आपस में क्या है बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमने ये चीज करी है सोल्व करी है बिल्कुल मेरी सही है। चलो यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।